पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आमजन की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि निजी वाहन चालक भी अब अपने निजी वाहनों से सफर न करके लिफ्ट मांगकर, शेयरिंग करके या फिर बसों में सफर करने को मजबूर है। नतीजतन वर्ष 2021 की शुरुआत से ही बसों की आय में एकदम से उछाल आया है। वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार तेजी से बढ़ते दामों ने आमजन की मुश्किलों को और भी अधिक बढ़ा दिया है। वहीं बसों के अंदर न ही 2 गज की दूरी और मास्क का ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं आमजन का कहना है कि पहले तो कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। तो वहीं अब पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने उनकी आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सर, जैसे हम अपने बाइक पे आ जाते थे, हमारे समय की बचत थी। अब हमें बसों में सफ़र करना पड़ता है। बसों पे आते हैं, समय ख़राब होता है और जहाँ समय पे जाना होता है नहीं जा पाते। इसलिए पेट्रोल डीजलों की तो सरकार ने बहुत जल्दी बढ़ा रही है, डेली उसका बढ़ा रही है। तो इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, समय का भी नुकसान हो रहा है और साथ आपको पता ही है सर कि समय की भी बर्बादी है। तो इसलिए हमें सरकार पे बड़ा रोष है कि पेट्रोल और डीजलों पे MSP लगाकर इसका जो है उसको सही करना चाहिए। अब पेट्रोल डीजल तो वैसे ही अपने रेट से बेचने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत में, परेशानी में आ गए हैं। अब यही सोचते हैं कि एक दूसरा खर्चा चलाएं या पेट्रोल डलवाएं। अगर पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो काम पे नहीं जा पाएंगे। गाड़ी या बाइक रख रखी है हमने, कहीं जाना पड़ता है तो ये सोचना पड़ता है पहले कि पैसे कहाँ से आएंगे, पेट्रोल कैसे डलवाएं। क्योंकि हमारा जो काम है फील्ड का काम है मेरा, तो वैसे भी ठीक है। और 150-200 किलोमीटर मेरी बाइक डेली चलती है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, अब डेली का अगर 100-150 मोटरसाइकिल चल रहा है तो डेली का पेट्रोल कितना लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं। इस सरकार ने बड़ा परेशान कर दिया हमें। तो सर व्हीकल तो बहुत कम चला रहे हैं, साइकिल रखी है बस स्टैंड तक, उसके बाद आगे बस यूज़ करते हैं सर। तो बसों में काफ़ी भीड़ है इन दिनों। सर मजबूरी है, पेट्रोल के दाम अगर ऐसे ही रहेंगे तो बस ही वारा खाती है सर। अगर बचेगा नहीं तो नौकरी करने का क्या फायदा। दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से हरियाणा रोडवेज को खासा फायदा हो रहा है। अंबाला रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक मुनीश सहगल ने बताया कि बीते वर्ष दिसंबर में अंबाला डिपो ने 3.17 करोड़ रुपए और वहीं 2021 की शुरुआत में जनवरी माह में ही 4 करोड़ से अधिक रुपयों का रेवेन्यू जनरेट किया है। ऐसा कि नवंबर में, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे बंद थी, ट्रेन इससे आगे संचालन पंजाब में नहीं हो पा रहा था, तो उससे क्या हुआ था कि वहाँ पर जैसे ही भीड़ होती थी वो टाइम हमने देखा इफेक्टिव चीज़ देख के, ताकि उस टाइम पीक आवर्स देखकर, क्योंकि जिस टाइम ट्रेन आ रही थी तो उस टाइम सेवा दी गई, ताकि इसमें देखा कि लोगों को सहायता भी मिल गई और रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। जबकि दिसंबर में 31.91% आई है और 3.17 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू हुआ है। जनवरी में 32.87% और 4.21 करोड़ जो है ये हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। बस ये देखने में आया क्योंकि ये पिछले साल की तुलना में तो ये इजाफा ही हो रहा है। जहां एक और बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है, वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से हरियाणा रोडवेज को खासा फायदा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।